मित्रों, अधिकतर जनमानस से ही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने गांडू नाम का विष पिया था। आज सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। उनकी कोटरुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरु तथा उसका परिवार बड़ा था। मैं बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्मी किया करता था। मैं प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई भेदभाव नहीं किया था। इस प्रकार में रहते हुए भी बहुत समय बीत गया था। एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ रात्रि आत्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में नहीं जानता था। उसी दिन भी के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार मना करने पर वो तुरंत लेकर और के लिए नियुक्त घूमने लगा। तो उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। आज तो कुछ नहीं मिला घर में। जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। तो मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर व्याध यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का दबाव था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन है विचार करने लगा कि ये कोई ना कोई चीज पानी के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को चाहूंगा। ऐसा निश्चय करके व्याघ्र एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वही जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई चीज आएगा और तब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी श्रेणी वो आई, जिसे देखकर कि आपको बड़ा हर्ष हुआ था और उसने तुरंत उसे मारने के लिए अपना धनुष पर एक बाण का संधान लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में व्याप्त नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बिल्वपत्र शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के माध्यम से उस व्याघ्र का बहुत सपाट तत्काल नष्ट हो गया। उधर वहां होने वाली खरखराहट की आवाज को सुनकर ऋण इन्हें भय से ऊपर की ओर देखा। विवाद को देखते ही वो व्याकुल हो गई और बोली, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। रेणु की बातें सुनकर विवाद ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अर्थात तुमको मारकर उनकी भूख मिटा लूंगा और उन्हें सर्च करूंगा व्यास का। वे तारों भजन सुनकर तथा दुष्ट भी को वार्ता नीति खिरनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अच्छा उपाय सोचती हूं। ऐसा शुक्राणु बोली, व्याध, मेरी मां से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरी सब बच्चे मेरे आश्रम में ही है। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। व्याप्त तो मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सख्त से ही धरती टिकी हुई है, सच से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही नजरों से जल धाराएं मिलती रहती है। सत्य ही सब कुछ स्थित है। श्रेणी के ऐसा कहने पर जब यादें उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्तृत एवं भयभीत हो किरण बोली, व्याध, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूं जिससे पर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि बेचे और तीनों काल संध्या वंदन ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का पालन युक्त एक सर्वे के अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को
जिस पाप की प्राप्ति होती है। किए हुए उपकार को ना मानने वाले भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उस पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं। यदि लौट करना इस तरह अनेक शपथ खाकर जरूर ने चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्यक्ति ने उस पर विश्वास करके हुआ था। अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। जब बहन बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई, इतने में ही रात का पहला पहर व्यक्त किए जाते जाते ही बीत गया। तब उसे अपनी की बहन दूसरी हनी, जिसका पहली स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई चाय पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर बिजनेस मेंबरान को तरह से खींचा, ऐसा करते समय पहले की बात थी। भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्वपत्र गिरी। उसके द्वारा महात्मा शंभू की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वो प्रसंगवश हुई थी, तो भी व्यक्ति के लिए सुखदायी गई रेड्डी ने उसे वार्ड की स्थिति पूछा। परिचय, ये क्या करते हो? यादे पूर्व उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुत्तों को शूट करने के लिए तुझे मारूंगा का। ये सुनकर पहली बोली, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरी छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, आत मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ऋण की बात सुनकर व्रत बोले, मुझे तुम्हारी बात और विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा इसमें संशय नहीं है। व्यर्थ की बातें सुनकर है नहीं, भगवान विष्णु की शपथ क्रांति हुई। बोली, व्यूज, जो कुछ मैं कहती हूं उसे सुनो, यही मैं लौट करना हूं तो अपना सारा पुण्य ये आ जाओ। क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है, वो अपने फ्रेंड्स को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करके और नमिता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है, वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट करना हो। रेणु के ऐसा कहने पर व्यास ने कहा, जाओ। उसके बाद घृणित जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी व्यक्ति के जाते जाते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रारंभ हो जाने पर श्रेणी के लौटने में बहुत विलंब हुआ, जहां पर याद उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जेल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वो बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देखकर मैं आपको बड़ा हर्ष हुआ, और वो धनुष पर बाण रखकर उसे मार डाले को उद्यत हुआ था। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरी। उससे उसके स्वभाव इसे भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई पत्तों के गिरने की। आवाज सुनकर उस हिरण ने व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? वृहत, अब यहां मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। अब व्यास की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ था और तुरंत ही बोले, मैं धन्य हूं, मेरा हष्टपुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की स्थिति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वो सामान अस्त व्यस्त चली जाती है तथा परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बनाकर ये लौट आऊंगा। उसके ऐसा करने पर बेहद मन ही मन थोड़ा विस्मित हुआ था। उसका हृदय को शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने ही दिल से कहा, जो यहां आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु अभी तक ये नहीं लौटे। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? व्यर्थ की बातें सुनकर हिरण बोले, व्रत मैं जो कुछ कहता हूं से सुनो, मुझे असत्य नहीं है। सारा जब व्यक्ति से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी छुट्टी होती है, उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि व्याध, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में
मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन पूजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है, वही आप मुझे भी लगे ये मैं लौट कर रहा हूं, जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामने आते रहते हुए भी दूसरों को उपहार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है। इन सब का पाठक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना, उसकी बात सुनकर व्यास ने कहा जाओ शीघ्र लौटना। ये कि ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को बड़ी बात ये सुनकर सत्य के पास से बने हुए उन सब यही निश्चय किया कि वो अवश्य जाना कि इस विषय के बाद वहां बालों को आश्वासन देकर भी सबके सब जानने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय ज्योतिषियों ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी आपके बिना कैसे रहेंगे? प्रभु मैंने वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की कि मुझे जाना चाहिए। दोनों ही उसकी बात सुनकर, छोटी बहन मैं तुम्हारी से, इसलिए आज मैं आपके पास ये सुनकर मैं वहां जाता हूं। तुम दोनों बच्चों की माता की बात सुनकर दोनों को। तब उन्होंने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और सब्सक्राइब किया, जहां शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें उनकी सब बच्चे पीछे पीछे चले। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ हुआ था। इस व्रत को बड़ा हर्ष हुआ था। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पूरा जल और बिल्वपत्र शिव के ऊपर करें। इससे शिव के चौथे पहर की शिव पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय विवाद का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों श्रेणियों और हिरण बोल उठे, व्रत शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो उनकी। ये बात सुनकर विवाद को बड़ा विस्मय हुआ था। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसे सोचा ये हिरण या हीन पशु होने पर भी धन है, ज्ञान होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने पर बाण रोगों के लिए तथा आम लोगों से कहा कि वे सब धन है, तथा उन्हें वापस जाने दिया कि उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर वह गुरनाम प्रदान किया। मित्रों, यही वो बहुत था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता थी। मित्रों, महाशिवरात्रि की कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।